आपके पास सिर्फ 2 मिनट है, ज़्यादा देर मत कीजिएगा। बस उठ जाओ यार, प्लीज उठ जाओ, मेरे साथ ऐसा मत करो। बाहर अम्मी का रो रो के बुरा हाल हो चुका है और नेहा, उसकी तो सांसें अटकी हुई है। देखो इकरार, तुम क्या चाहते हो बताओ मुझे। तुम जो चाहते हो वही होगा। तुम एक बार नहीं 10 बार मुझसे झगड़ा करो, तुम अगर मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते, मैं कभी देखो ब्रार, सब बाहर इंतजार कर रहे हैं, मिशा इंतजार कर रही है, अबरार इंतजार कर रही है। मैं सबको क्या जवाब दूंगा? क्या कहूँगा, मैंने क्या किया तुम्हारे साथ? प्लीज ये तुम लोग कहाँ जा रहे हो? मीशा के घर। इस वक्त? उसका भाई हॉस्पिटलाइज्ड है। तो क्या मतलब तो मॉम? वो रो रही है। तो उसको संभालने के लिए वहां पर और भी बहुत से लोग हैं, कोई जरूरत नहीं है तुम लोगों को जाने की। मैं जाऊंगी। मारिया, तुम तो अपने कमरे में चलो। मॉम, आप थक चुकी हैं, आप आराम करें, हम आ जाएंगे। चलो मारिया, आ जाओ। है साजिशी ये दुनिया हुई है, बिखरी पड़ी ये जिंदगी। हाँ ढूंढता जो प्यार था मैं, उसी में तबाह हुई हर। आप ऐसा कीजिए, आप घर जाइए, मैं इकरार के साथ यही हूँ। नहीं, मैं अपने बच्चे को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। मैं भी कहीं नहीं जाऊंगी। अम्मी, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। मैं ठीक हूँ बिल्कुल। अम्मी आप प्लीज घर चलिए। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा एक काम कीजिए, आप बस थोड़ी देर के लिए चलिए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। प्लीज अम्मी, आपने मेडिसिन भी नहीं ली। अब रात प्लीज समझाओ इन्होंने खाना नहीं खाया, दवा नहीं खाई है। इनको घर लेके जाओ, ये आराम कर लें, फिर वापस ले आना। मिया बेटा प्लीज तुम भी जाओ। मैं यहाँ से हिलूंगी भी नहीं जब तक इकरार को होश नहीं आ जाता। मेरी जान, थोड़ी देर रेस्ट कर लो। 2-3 घंटे के लिए घर चलो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। चलो आ जाओ मेरा बच्चा। नहीं खाला, आ जाएंगे ना थोड़ी देर बाद वापस।
मत रो यार, देखना 24 घंटे से पहले ही उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी। मुझे बहुत डर लग रहा है मारिया, पता नहीं दिल में बहुत अजीब अजीब से ख्याल आ रहे हैं। कुछ मत सोचो, बस दुआ करो, सब ठीक हो जाएगा। भाई आप चले जाएं, मैं आज मीशा के पास ही रुकी हूँ। ठीक है। आप ख्याल रखना। अम्मी भैया, नीनू, क्या हुआ? ठीक हो? आओ आओ, चलो मेरे साथ। अबरार, की हालत ठीक नहीं है मालूम। वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। क्या नीलू, उसकी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। सब ठीक हो जाएगा। जो सब हो रहा है ना, ठीक नहीं हो रहा है। एक के बाद एक ज्यादतियां करते जा रहे थे। भाईजान, अम्मी, और किसी को नजर भी नहीं आ रही थी उनकी ज्यादतियां, ना समझना चाहते थे। खुदा ना खास्ता अगर भाई को कुछ हो गया तो कुछ नहीं होगा, नहीं माफ कर पाएगा कोई भी, ना नजरें मिला पाएंगे एक दूसरे से। सब ठीक हो जाएगा।
सोई नहीं? मैं तो समझी थी कि तुम लोग सुबह ही वापस आओगे। और ये मारिया कहाँ है? मीशा के साथ है। क्या देख रही हैं आप? मैं ये देख रही हूं कि मारिया की परेशानी तो समझ में आती है, लेकिन तुम्हारे चेहरे पे मारिया से भी ज्यादा परेशानी, इसकी वजह नहीं समझ में आ रही। फरहाद मेरी तरफ देखो, कहीं दिल तो नहीं लगा बैठे? और अगर मैं बोलूं हाँ तो बस खुद को यहीं रोक लो, इसी पॉइंट पे, और खत्म कर दो ये रिश्ता जो तुम बनाने के बारे में सोच रहे हो। मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोच के रखा है। जानता हूं आपकी सोच काफी मटेरियलिस्टिक है। अपना स्टैंडर्ड हाई करने के अलावा आप कुछ और नहीं सोच सकती। तो सब कुछ तुम्हारे भले के लिए ही तो सोच रही हूं। क्या सारी जिंदगी यूं ही नौकरी करते रहोगे या फिर अपना बिजनेस? ज्यादा की हवस नहीं मुझे, जितना है उतने में खुश हूं। लेकिन मैं खुश नहीं हूं, और जो रिश्ता तुम बनाने के बारे में सोच रहे हो वो मैं बनने नहीं दूंगी। क्या हुआ इब्रार? तुम रो क्यों रहे हो? नीलू, क्या हुआ इब्रार, बोलो। भैया। क्या हुआ इकरार को? क्या हुआ इकरार को, बोलो। भैया नहीं रहे। स्नो क्या बोल रहे हो तुम? ये क्या कह रहे हो? वो हमारे साथ नहीं रहे। ऐसा नहीं हो सकता। प्लीज थोड़ा सा तो खा लो। तू बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा, इसके लिए फोर्स मत करो। अबरार, अबरार, अबरार जल्दी उठो। क्या हुआ? उठो ना, चलो मुझे हॉस्पिटल जाना है। इकरार के पास, प्लीज मुझे लेके चलो अभी। अच्छा हम चलते हैं। नहीं, अभी जाना है, अभी जाना है। तुम प्लीज जल्दी चलो। अच्छा चलो। अच्छा चलो चलो। अबरार, कैसी तबीयत है इकरार की? पेशेंट की हालत अब खतरे से बाहर है। कुछ देर में हम रूम में शिफ्ट कर देंगे, फिर आप लोग मिल सकते हैं।
चले, अल्लाह का शुक्र, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं आंटी को बताती हूँ। ओके। इकरार की तबीयत अब बेहतर है। शुक्र है अल्लाह का। मैं नेहा को बताती हूँ, बहुत परेशान थी। नहीं नहीं, वो हॉस्पिटल चली गई है। आंटी भी साथ गई हैं? ओ, मतलब अबरार और नेहा साथ गए हैं। वो अच्छा चलो, तुम फिर मीशा को बता दो, मैं आंटी को बताती हूँ। नहीं रुको, मैं आंटी को बता देती हूँ। तुम जाओ। आंटी, इकरार भाई अब खतरे से बाहर है। या अल्लाह, तेरे लाख लाख शुक्र, खैरियत से बच्चा। अल्लाह बेटा, नीनू से कहो तैयार हो जाए, फौरन चलते हैं हॉस्पिटल। आंटी वो तो चली गई है। घर बताया चलेगी? जी, वो उन्होंने कोई बुरा ख्वाब देखा था तो काफ़ी देर से रो रही थी, इसीलिए। मैं चाय बना दूं आपको? नहीं बेटा, नहीं चाहिए। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा। या अल्लाह, कहाँ रह गए ये लोग? हॉस्पिटल से निकले हुए तो काफी देर हो गई इनको। आंटी आप परेशान मत हो, बस पहुंचते ही होंगे। अम्मी, भाई आ गए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मेरा बच्चा। अल्लाह तुम्हारी उम्र दराज करे बेटा, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ जीते रहो, खुश रहो। आओ बैठो। थक गया हूँ मैं, थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। चलिए भैया, मैं कमरे तक छोड़ देता हूँ आपको। इतनी हिम्मत है मुझ में कि कमरे तक जा सकूं। है साजिशी ये दुनिया हुई है, बिखरी पड़ी ये जिंदगी। हाँ, ढूंढता जो प्यार था मैं, उसी में तबाह हुई हर खुशी। क्यों टूटते हैं रिश्ते, क्यों रूठते हैं रिश्ते, अपनों में दूरी पड़ी। सब घर वाले कितने खुश थे, आप ऐसे क्यों चले आए? रिश्तों में दम तोड़ते प्यार को सांसें देने के लिए अक्सर अपनी सांसों का रुकना जरूरी होता है। अगर ऐसा है तो नहीं चाहिए मुझे उनका प्यार। जो भी हुआ उसे भूल जाइए। कुछ सबक जिंदगी याद रखने के लिए सिखाती है। ऐसे तल्ख तजुर्बों को भूल जाना बेवकूफ़ी होती है, और मैं बेवकूफ़ नहीं हूं। आपका लहजा काफी अजनबी लग रहा है। जब रिश्ते ही पराये हो जाए तो लहजा भी अजनबी हो ही जाता है। देखिए इकरार, आप मेरी बात सुने, आपको सच छोड़ दीजिए।
मैं आपको बता रही हूँ, सब पहले जैसा हो जाएगा। कुछ पहले जैसा नहीं होगा, वो कभी हो सकता है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? जाते हुए दरवाजा बंद करती जाना। है साजिशी ये दुनिया हुई है, बिखरी पड़ी ये जिंदगी। हाँ ढूंढता जो प्यार था मैं, उसी में तबाह हुई हर खुशी। क्यों टूटते हैं रिश्ते, क्यों रूठते हैं रिश्ते, अपनों में दूरी पड़ी है। सारे रूखे रिश्ते झूठे भी सच्चे दिखते, अपनों में दीवार खड़ी। ये लीजिए आपका कोट। काफी चुप चुप रहने लगा है इकरार। बातें तो पहले भी वो बहुत कम करता था। बहुत अच्छा लगा उसको अपनी बीमारी से। रूटीन में आने में टाइम लगेगा। मुझे तो लगता है कि वो नाराज है, खास तौर पे आपसे। आप और अम्मी तो उसकी बीमारी की वजह से शायद पिछली बातों को इग्नोर कर चुके हैं, लेकिन वो तो किसी सबक की तरह याद करके बैठा है। नहीं आफरीन, ऐसा नहीं है। भाई है मेरा, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ मैं उसे। और अगर वो नाराज भी है तो मैं जानता हूँ उसकी नाराजगी ज्यादा तवील रह नहीं सकती। और देखो प्लीज, तुम इन सब मामलों के बारे में ज्यादा सोचा मत करो। ये सब कुछ सोचने के लिए मैं और अम्मी घर में मौजूद। आपको चाहिए सिर्फ और सिर्फ अपना और हमारी आने वाली जिंदगी का बहुत ख्याल रखें। क्या वो उसमें हंसने ही लगा? आप बहुत सिंपल हैं, सब पर अपनी जान देते हैं और अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। अच्छा, मानूर को घर ड्रॉप करके सीधा वापस आना। ठीक है भाई साहब। हम दोनों में से किसी एक का घर में होना बहुत जरूरी है। ओके। अबरार, आपके तो शौहर भी घर आ गए हैं, अब क्यों चेहरा लटकाया हुआ है? ठीक करो अपना मूड। मुझे तुमसे यही बात करनी थी। इकरार का अंदाज और उनकी बातें मुझे हौला रही हैं। पहले मुझे लगा कि हॉस्पिटल में होने की वजह से वो चिड़चिड़े हो रहे हैं, लेकिन अब तो मुसलसल उनका अंदाज वैसा ही होता जा रहा है। वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। नहीं इब्राहिम, जितने चिड़चिड़े वो अभी हो रहे हैं कभी भी नहीं हुए। इधर देखो मेरी तरफ, देखो ये जो तुम हर छोटी छोटी बात को ना अपने इस छोटे से दिमाग में सवार कर लेती हो ना, इसको सवार करना बंद करो। सब ठीक हो जाएगा, तुम बस अपना मूड ठीक करो, ठीक है? गाड़ी में कौन है? मानूर है, उसे छोड़ने जा रहा हूँ। अरे बेवकूफ, मानूर को गाड़ी में वेट करवा के मेरे साथ क्यों खड़े हो गए बात करने? मुझे बता देते पहले। क्योंकि मैडम आपका मूड खराब और नीनू का मूड खराब हो और मैं उसे छोड़कर चला जाऊं, इतनी बुरी सिचुएशन नहीं है अबरार की। अब पहले आप अपना मूड ठीक करेंगी तभी मैं जाऊं। अच्छा जल्दी जाओ, देर हो रही है। जल्दी जल्दी। देख रही हो कि मैं नीनू से बात कर रहा था, फिर भी हॉर्न पे हॉर्न दिए जा रही हो। कितना बुरा लगा होगा नीनू को। मुझे भी किस वक्त क्या बुरा लगता है और क्या लगता होगा। क्या तुम्हें कभी इस चीज का एहसास हुआ है? क्या मतलब है इस बात का? खुद ही समझ लो।
थैंक गॉड, तुम रिलैक्स तो हुई। थैंक यू। किस लिए? आपने मुझे बहुत मोरली सपोर्ट किया है। तुम और मैं अब अलग नहीं है मीशा। तुम्हारी उदासी मुझे भी उदास कर देती है। आपको तो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में होने के बजाय कहीं शायर होना चाहिए था। मेरी बातें सिर्फ बातें नहीं, उनमें जज्बात भी हैं जो काफी खास हैं और सिर्फ तुम्हारे लिए हैं। मैं तुमसे बात करता हूँ। आप चुपके मेरी बातें सुन रही हैं? इंटेंशनली तो नहीं सुन रही थी, लेकिन जो लफ्ज मेरे कानों में पड़े उससे मेरे कदम रुक गए। फरहाद, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई? नहीं, मीशा ही मेरी खुशी है और मैं उससे किसी सूरत में दस्तबरदार नहीं हो सकता। तो ठीक है, फिर तुम करो अपनी मनमानी, मैं भी वही करूंगी जो मुझे बेहतर लगेगा। आपसे बात कर रही हूँ। सुन रहा हूँ मैं। सुनना नहीं होता, जवाब देना भी होता है बात करने का मतलब। और ये आपके चेहरे का जाविया कब ठीक होगा? ठीक हूँ मैं। ये ठीक होगा जब अपनी माँ के हाथ के खाने खाएगा तो इसकी सेहत भी ठीक हो जाएगी और इसके तो मुंह का जाविया भी बदल जाएगा। तुम्हारे लिए परहेजी खाना बनाया मैंने अपने हाथ से। हाँ, चलो चल के खाते। मम्मी आप ये सब मत किया कीजिए। क्यों ना करूँ? तुम मेरे प्यारे बेटे नहीं हो? मैं तो जरूर करूंगी, अपने हाथ से खाना खिलाऊंगी आज तुमको। चलो। मेरा दिल नहीं है। इकरार, मैंने तुम्हारे लिए गाड़ी बुक की है। इंशाल्लाह 2-3 दिन में तुम्हें शोरूम से फोन आएगा, कलर बता देना। मुझे गाड़ी की जरूरत नहीं है, अगर होगी तो मैं खुद ले लूंगा। आपने इतना सोचा मेरे लिए, इसके लिए बहुत शुक्रिया। इकरार, खाना तो मुझे भूख नहीं है। दिल दुखा है ना आपका? मेरा भी दिल दुखा है, एक बार नहीं कई बार, उनके लहजे और उनके अंदाज से। तो आप बदला ले रहे हैं? मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की बात खत्म करके मामला सेटल डाउन करने की, लेकिन अगर वो नहीं चाहता तो ठीक है, मुझे भी फिर परवाह नहीं है। सही नहीं है इकरार। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। रिश्तों का जितना लिहाज करना था कर लिया, अब और नहीं। ना मेरा फैसला बदला है और ना ही मेरा इरादा। हम यहां नहीं रहेंगे। अगर इकरार कहा ना, जाना है मतलब जाना है। ये क्या कह रहे हो तुम? दिमाग ठीक है तुम्हारा? जिद छोड़ क्यों नहीं देते आप? जिद नहीं है, मेरा फैसला है जो बदलने वाला नहीं है। वैसे भी जब दिल ही ना मिले हो तो साथ रहने का क्या फायदा? जब घरों में ऐसी ऊंच नीच होती ही रहती है, इसका ये मतलब तो नहीं कि इंसान घर छोड़ के चलो। और अगर हमारा कुछ कहा से ना तो बुरा लगे तो ठीक है, मैं माफी मांगती हूँ तुमसे। आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। शर्मिंदा कर रही है? अगर तुम्हें इनकी इतनी ही फिक्र है तो अपना फैसला बदल दो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। भाईजान की बात बिल्कुल ठीक है, आप मान क्यों नहीं लेते? गलत मैं भी नहीं हूं। जज्बाती होकर नहीं, ठंडे दिलो दिमाग से सोचो। ठंडे दिलो दिमाग से सोचने की कोई जरूरत नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे।
रही नेहा तो ठीक है, हमें से कोई उसे कुछ नहीं कहेगा। That's my point, अम्मी। साथ रहेंगे लेकिन पहले की तरह नहीं। फासले दूरियों से नहीं, रिश्तों में दरार आने से बढ़ती है। इकरार भाई तो बड़े जोरों शोर से घर ढूंढने में लगे हुए हैं। क्या तुम्हें अबरार ने नहीं बताया? ओह, इसका मतलब तुम दोनों की दोबारा बातचीत बंद है। अच्छा, अब क्या हुआ है मानो? बताओ ना, क्या बात है? नहीं, कोई खास बात नहीं है। नहीं, अब ऐसा तो नहीं हो सकता, कोई बात तो होगी ना। बताओ, क्यों नाराज हो तुम मुझसे? मानो समझौता तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। मैं किस किस बात पे समझौता करूं आफरीन? नेहा के सामने उसे कुछ नजर ही नहीं आता, ना मैं ना मेरा प्यार। उसे तो मेरी नाराजगी से भी फर्क नहीं पड़ता। कई कई दिन गुजर जाते हैं हमें बात किए, उसे फर्क ही नहीं पड़ता। मानो इतनी शिकायतें पाल रखी हैं, ऐसे कैसे जिंदगी गुजारोगी? अबरार तुम्हें ऐसे ही इग्नोर करता रहेगा, तुम कैसे बर्दाश्त करोगी? तो तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? देखो, तुम अपने दिल से नहीं बल्कि दिमाग से सोचो और फिर फैसला करो। अच्छा चलो ना, छोड़ो ये बातें। आ जाओ, चाय पीते हैं, आ जाओ। कुछ नहीं होता मीशा, प्लीज तुम रोना तो बंद करो। और तुम क्या डमी बनी इसे देख रही हो? चुप करवाओ। तो भाई और क्या कर रही हूँ मैं इतनी देर से? भाई से भी डांट पड़वा दी, अब तो चुप कर जाओ यार। आप इसे क्यों डांट रहे हैं? और क्या करूं, हमारा कुछ और सुनने का मूड ही नहीं। पता है, इकरार भाई और नीनू जब घर छोड़ के चले जाएंगे तो घर बहुत सूना हो जाएगा। मैंने नहीं रहना उनके बगैर। अच्छा, मैं बात करता हूँ इकरार भाई से। क्या हो गया आपको? दिमाग तो ठीक है आपका? क्या बात करेंगे आप उनसे? यही कहूंगा कि मीशा की आंखों में मुझे आंसू बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। मारिया, मुझे लगता है तुम्हारे भाई का दिमाग खराब हो गया है, होशो हवास खो बैठे हैं अपना। तुम्हें रोता देखकर वैसे ही हवास खो बैठता हूँ मैं। मतलब कुछ भी कहेंगे अब आप? तुम्हारा मूड ठीक करने को मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे नहीं बात करनी आप दोनों से। मैडम जज्बाती, आराम से। मुझे घर जाना है। अच्छा चलो आ जाओ, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। एंड डोंट वरी, मेरा दिल कहता है कि इकरार भाई कहीं नहीं जाएंगे। सच्ची? अच्छा, कोशिश करो कि अगर तुम्हें लगता है कि डिज़ाइंस तुम्हें बेहतर नहीं लग रहे हैं तो उस पर भी डिस्कस कर सकते हो, लेकिन ये नहीं कि जो चीज़ तुम्हारे पास आ रही है तुम उसको अप्रूव करते चले जाओ। ठीक है? ठीक है भैया, मैं देख लेता हूँ और मैं चेक करूँगा, कोशिश करूँगा कि मैं खुद डिज़ाइन पास करूँ। उठा लो ना फ़ोन, कोई चौथी दफ़ा मानू कर चुकी है। आपको कैसे पता है कि मानू का फ़ोन है? इतनी मुस्तकिल मिजाजी तो बीवियों में ही पाई जाती है। हेलो। कभी सोचा नहीं था कि तुम मेरा फोन उठाने से पहले इतना सोचोगे। सोचा तो मैंने भी नहीं था कि तुम्हारे अंदाज यूं बदल जाएंगे। मुझे तुमसे बात करनी है। बोलो, सुन रहा हूं मैं। ऐसे फोन पर नहीं। ठीक है,
घर आ जाता हूँ तुम्हारे। घर पर नहीं, कहीं बाहर मिलना है मुझे। कहाँ? उसी रेस्टोरेंट में जहाँ कभी तुमने मुझे प्रपोज किया था। कब? कल शाम। ठीक है।